हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में आपके लिए ब्रह्मांड की ओर से एक संदेश है। वो संदेश आपके लिए एक गाइडेंस की तरह हो सकता है और आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने रिश्ते पर सुधार ला सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का जो संदेश आ रहा है वो आपके लिए बहुत कुछ बता रहा है। आज के इस संदेश में आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप इस समय रिश्ते की जिस किसी भी सिचुएशन में है उसमें चेंजेस लाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो रिश्ता है वो कुछ इस तरीके का है कि भले ही आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चले गए हैं और आप सेपरेशन का फेस झेल रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसी स्थिति की है कि वो कभी भी आपके पास वापस आएंगे और उसके बाद आपकी स्थिति जो होगी, जिस तरह का आपका रिश्ता होगा उसमें रहेंगे या फिर चले जाएंगे। एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन ना हो तो आपको कुछ परिवर्तन करने होंगे खुद पर। खुद को चेंज करके आप इस चीज़ को बदल भी सकते हैं। पहली बात आपके लिए संदेश ये है कि आप जब इस रिश्ते में आए तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रेम और बहुत ही ज़्यादा स्नेह से भर गए। आपके अंदर जो एक माँ होती है, एक जो माँ का स्वभाव होता है, वो आ गया। आप हर समय अपने पार्टनर की केयर करने लगे, उसे संभालने लगे, उसका ध्यान देने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि आप जब ओवर केयरिंग हो गए तो उनको वो चीज़ इरिटेट करने लगी। क्यों इरिटेट करने लगी? क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा होता है तो माँ हर समय उसे अपने नज़रों के सामने रखती है, नज़रों हर चीज़ से बचाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा भी कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है। छोटा होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो माँ के पास रहता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, थोड़ा सा खुद को संभालने लगता है, तो उसे वो चीज़ पसंद नहीं आती है, वो उससे भागना चाहता है। और आप जब इस रिश्ते में आते हैं तो आप उसको वही चीज़ फिर से देने लगते हैं। तो ओवर केयरिंग उन्हें पसंद नहीं आती है। वो खुद को बच्चे से बाहर निकाल करके आगे आए हैं और आप उसे वापस फिर से बच्चा बना देते हैं। तो वो उस ओवर केयरिंग से आपको बचना है। उतना ही दीजिए जितना आप पसंद करते हैं। आप भी तो ओवर केयरिंग पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको वो बिल्कुल कैद कर दे, अच्छा ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, हर समय मेरी आंखों के सामने रहो, तो ये चीज़ आपको भी पसंद नहीं आएगी। कुछ दिन पसंद आएगी लेकिन कुछ दिनों के बाद आप भी बोर हो जाएंगे। तो वही चीज़ उनके साथ हुई है। तो उनके जाने में कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो आपके लिए जो संदेश आ रहा है, इस चीज़ को आपको बदलना है। ये चीज़ आप चेंज कीजिए। उस ओवर केयरिंग मोड से आप बाहर निकलिए। माँ मत बनिए, पार्टनर बनिए। दूसरा जो संदेश आ रहा है, दूसरा ये कि आप हर समय अवेलेबल रहते हैं। आपके पर्सन ने कहा कि आप यहाँ आ जाओ, आप आ जाते हैं। आपके पर्सन कहते हैं इस समय बात करो, आप उसी समय बात करते हैं। वो कहते हैं ऐसा मत करो, आप वैसा ही करते हैं। तो हर चीज़ को आपने फॉलो, मतलब आप उनके लिए अवेलेबल हैं। उन्हें पता है कि वो छोड़ करके चले गए, लेकिन वो जब कभी भी वापस आएंगे तो आप उनके लिए अवेलेबल होंगे। तो जब कोई चीज़ आसानी से मिलती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आसानी से जो चीज़ें मिल जाती हैं उनकी कद्र उतनी नहीं होती है। आपने भी देखा होगा, बाज़ार में जो कि चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं तो उनकी केयर उतनी ज़्यादा नहीं होती कि अरे नहीं कोई बात नहीं, ख़राब हो जाएगी तो दोबारा ले लेंगे, सस्ती है। और अगर आज खेला है, कल चलो फेंक दो इसको, कोई नहीं, कल नहीं ले आएंगे, सस्ती है। तो वही चीज़, आप वो खिलौना बन गए हैं जो बहुत सस्ता है, बहुत चीप है। आपने उस चीज़ से बदलना है। आपने अवेलेबल नहीं होना है, हर समय अवेलेबल नहीं होना है। आपको ये लगता है कि अगर आप उन्होंने बुलाया आप नहीं पहुंचेंगे तो वो आपसे रिश्ता तोड़ के चले जाएंगे। आपको ये लगता है कि अगर उन्होंने आपसे जो कह दिया है आपने फॉलो नहीं किया तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर रिश्ता इतना कमज़ोर है तो फिर तो वो रिश्ता किसी काम का ही नहीं है, और वो ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो रिश्ता खाली छूने मात्र से टूट जाए तो वो किसी भी काम का नहीं है। उसमें मजबूती तो होनी ही चाहिए। वो छुई मुई की पत्ती नहीं है कि छुई और बंद हो गई। आपका रिश्ता अगर सोल जर्नी में है तो बहुत ज़्यादा गहरा है।
और अगर सोल जर्मनी में नहीं भी है तो भी अगर वो एक नॉर्मल रिश्ता है, एक सामान्य से आप किसी रिश्ते में हैं, तो भी अगर वो इतना कमज़ोर है तो वो आपके लिए बना ही नहीं है। ये ब्रह्मांड ये संदेश दे रहा है कि आप उसको समझिए। अगर आप हर जगह पर अपने रिश्ते में पहुंच रहे हैं तो आप सिर्फ दे रहे हैं। सिर्फ देने वाला नहीं बनना है, कुछ चीज़ों को मना भी करना ज़रूरी होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर सही बनाना है, उसे अच्छा बनाना है, तो माँ को सख्त होना पड़ेगा। जिन बच्चों की हर बात को, हर इच्छा को माँ पूरा करती है, वो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, वो अपनी मनमानी करने लगते हैं, वो माँ की वैल्यू भी नहीं करते, वो किसी की कद्र नहीं करते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो आप जब इस तरह के होंगे तो फिर आपकी कद्र किसी बात पर नहीं होगी, क्योंकि उन्हें जो चाहिए आप सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको रोकना होगा। ना कहना सीखिए। ना कहना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिश्ते की नींव आपकी सिर्फ हाँ पर नहीं टिकी है। आप ना भी कहेंगे तो भी वो जीवित रहना चाहिए, वो रिश्ता रहना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि वो जब भी कहें, जहाँ भी कहें, आप अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। आपकी भी प्रायोरिटीज़ हैं, आप भी इम्पोर्टेंट हैं, वो वैल्यू आपको दिखानी होगी। क्योंकि अगर आपने अपने रिश्ते में ये चीज़ नहीं करी तो फिर आपकी कीमतें कुछ नहीं है। आप एक सस्ती पड़ी हुई चीज़ की तरह है, जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर लें, जब चाहे छोड़ लें। तो आपको ये चीज़ बदलनी होगी। ब्रह्मांड कह रहा है कि आप खुद को बदलिए। नहीं बदल पा रहे हैं तो कोशिश करिए, अपने अंदर से वो डर निकालिए। वो डर आपके किसी काम का नहीं है। आपको ये डर है कि अगर मैंने किया तो वो चले जाएंगे, मैंने वो किया तो वो चले जाएंगे। अगर प्रेम है तो वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर वो डर है तो वो प्रेम है ही नहीं। उस चीज़ को आपको समाप्त करना होगा। उस चीज़ से आपको बिल्कुल डिटैच करना ही होगा। आप खुद को जब तक महत्व नहीं देंगे तब तक आपका कोई महत्व नहीं होगा। इस चीज़ को आपको बदलना ही होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।